बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं तारीख़ कहानी। और आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे कि वो ये है कि खाना काबा या बैतुल्लाह जो है वो क़ब्ल अज़ इस्लाम से पहले, या आप यूँ कह लें कि मस्जिदुल हराम से पहले क्या था। अब आप खाना काबा की तस्वीर देखते हैं तो दरमियान में खाना काबा है जिसके गिर्द लोग तवाफ़ करते हैं, और उसके इर्द गिर्द एक बहुत बड़ी मस्जिद है, मस्जिदुल हराम उसको कहते हैं, जिसके अंदर लाखों लोग बैक वक्त नमाज अदा कर सकते हैं। तो क्या ये मस्जिद थी या इससे पहले क्या था? तो इस्लाम से कबल यहाँ पर कोई मस्जिद नहीं होती थी, बल्कि खाना काबा जो है वो एक मैदान के अंदर मौजूद था, और एक खाली मैदान था जिसके गिर्द बद्दू जो थे वो हज के मौसम में आते थे और इसका तवाफ़ करते थे। और उनमें से बहुत सारे बद्दू जो थे वो बग़ैर कपड़ों के या नंगे होकर तवाफ़ करते थे। खाना काबा जो था इसके अंदर 360 बुत थे, और उसके में सबसे बड़ा बुत जो था वो हबल का था। हबल का मतलब है कि वो खुदा, वो हाकिम, वो हमारा सरदार। हबल जो था वो यमन के हुक्मरान ने भेजा था, जिसकी किसी दौर में हजाज के ऊपर, आपको हमें इल्म है कि मक्का और मदीना दोनों हिजाज के इलाके में शामिल हैं। तो एक यमनी हुक्मरान की हुकूमत हुआ करती थी इस हिजाज के ऊपर, और उसने हबल का बुत भेजा था जिसको खाना काबा की छत पे रखा गया। ये बुत जो था वो इंसानी शक्ल का था, यानी एक इंसान की तरह का था। और कुछ लोग ये दावा भी करते हैं कि शायद खुदा को इंसानी शक्ल देने की कोशिश की गई थी। बहरहाल ये खुदा था या खुदा से अलहदा था, ये एक अलहदा बहस है जिसके ऊपर इतनी शहादत मौजूद नहीं है। अरब के अंदर लोग एक वहद खुदा को भी मानते थे और पूजते थे, और जब वो हज के मौके पे तसव्वुर यही था कि वो वहद खुदा, एक खुदा, यानी वो खुदा जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का खुदा था, उसके के लिए वहाँ पे इकट्ठे होते थे। तो वो जहाँ पर वो बहुत सारे और खुदाओं को और बुतों को मानते थे, वो अल्लाह को यानी एक खुदा को भी ज़रूर मानते थे, और उनका यकीन था कि वो खुदा जो है वो उसी ने इस कायनात को पैदा किया, इसलिए उनको मुशरिक कहा जाता था। मुशरिक का मतलब ये है कि वो खुदा के साथ औरों को भी समझते थे कि खुदाई ताकत उनके पास भी है। हबल जो था ये बुत बाद अज़ां इसको काबा की छत से उतार कर खाना काबा के जो कमरा है उसके अंदर मुंतकिल कर दिया गया। अब खाना काबा जो था, जब इसको उसके अंदर मुंतकिल किया गया तो इस बुत का एक बाजू टूट गया, जिसको बाद अज़ां सोने से बना के उसका बाजू मुकम्मल किया गया। और ये बुत जो था इसके आगे 7 तीर होते थे। इन तीरों से लोग अपने लिए अपनी किस्मत का हाल मालूम करते थे, कुरा डालते थे, उससे पता चलता था कि उनकी किस्मत में क्या है, जिसमें उनकी शादी थी, औलाद थी, और खुशहाली थी। इसका पता लगाने के लिए वो उन 7 तीरों से पासा फेंकते थे। जिस सिमत में तीर जाता था तो उससे फिर वो अंदाज़ा लगाते थे कि उनकी किस्मत कैसी होगी। अरब जो थे वो मुख्तलिफ़ कबाइल थे और जिनकी आपस में दुश्मनियाँ थी, यानी वो आपस में लड़ते रहते थे। खाना काबा के अंदर कुरैश की हुकूमत थी, और खाना काबा के इर्द गिर्द 20 मील तक या 30 किलोमीटर का इलाका जो था वो पनाहगाह थी, सेंचुरी थी, जिसके अंदर किसी किस्म का कत्लेआम नहीं किया जा सकता था, ना किसी को मारा जा सकता था। तो हज के दौर में लोग बिला खौफ मक्का आते थे, और उन्हें ये खौफ नहीं होता था कि उनके दुश्मन उनको मार डालेंगे। नतीजतन ये था कि हज के मौके पर मक्का के अंदर बहुत बड़ी तिजारत होती थी। वहाँ पे एक मेला लगता था जिसे अकास का मेला कहते थे, और ये मेला अरबों की सबसे बड़ी तफरीह थी। इसके अंदर शायरी होती थी, इसके अंदर शमशीर ज़नी के मुकाबले होते थे, इसमें तीर अंदाज़ी के मुकाबले होते थे, और इसमें कुश्ती के मुकाबले भी होते थे। अरबी शायरी के अंदर कसीदा जो है वो सबसे बड़ी सिन्फ़ है,
اور اس کے قصائد جو تھے جو سب سے اچھے سمجھے جاتے تھے ان کو خانہ کعبہ کی دیوار سے لٹکا دیا جاتا تھا۔ اور ایسے 7 قصیدے تھے جو انہوں نے سمجھا کہ یہ سب سے بہترین ہیں اور ان کو خانہ کعبہ کی دیوار سے لٹکا دیا گیا۔ اسی وجہ سے انہیں سبا مولکہ یا 7 لٹکے ہوئے قصیدے کہا جاتا ہے۔ اسی عکاظ کے میلے کے اندر کشتی رانی کے مقابلے بھی ہوتے تھے اور کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت عمر نے یہ کشتی کے مقابلے جیتے۔ بعض ازاں حضرت خالد بن ولید نے حضرت عمر کو عکاظ کے میلے میں شکست دی کشتی کے اندر۔ تو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے حضرت خالد بن ولید کو اسی وجہ سے ہٹا دیا تھا کہ انہوں نے ان کو عکاظ کے میلے میں کشتی کے اندر شکست دی تھی۔ تو خانہ کعبہ جو تھا یا مکہ جو تھا وہ ایک میدان تھا جس کے درمیان کے اندر خانہ کعبہ تھا، جس کے گرد لوگ طواف کرتے تھے۔ چونکہ اسلام نہیں آیا تھا تو نماز کا رواج نہیں تھا، اس کے علاوہ وہ ان بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ 360 بت تھے خانہ کعبہ کے اندر، اور یہ کہا یہ جاتا ہے اگر آپ دیکھیں تو قمری سال بھی جو ہوتا ہے یعنی چاند جو ہے اس کے سال کے اندر 360 دن ہوتے ہیں، اور عربی سال جو ہے وہ چاند کے اوپر چلتا ہے، تو اسی لیے ہر دن کے حساب سے ایک بت وہاں پہ موجود تھا۔ اس کے اندر تصاویر تھیں، فرشتوں کی تصاویر تھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصاویر تھیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصاویر تھیں، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کی تصاویر تھیں۔ اس کے علاوہ اس مینڈھے کی جس کی قربانی حضرت اسماعیل کی جگہ حضرت ابراہیم نے دی تھی، اس کے سینگ بھی وہاں پہ لٹکے گئے تھے۔ تو جب اسلام آیا تو یہ سارے بت ہٹا دیے گئے، ساری تصاویریں ختم کر دی گئیں۔ اب خانہ کعبہ کے اندر کوئی تصویر نہیں ہے، کوئی بت نہیں ہے، بلکہ اب ایک صاف ایک خالی کمرہ ہے جس کے اندر کوئی تصویر اور یا کوئی نقش و نگار نہیں ہے۔ تو اسلام سے پہلے یہ بیت اللہ اور خانہ کعبہ کی ایک تصویر تھی جو ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے اس چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور سجیشنز میں بتائیے، ہم اس طرح کی ویڈیو آپ کے لیے بناتے رہیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔